समय रहते बच्चों। बच्चों, आज मैं आपके साथ टोटोमरिज्म डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप जानते हैं कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बार बच्चों को समस्या होती है इस टॉपिक के अंदर, छोटी-छोटी चीज़ें वो भूल जाते हैं या उनको ध्यान में नहीं रहती है और इस चक्कर में वो कन्वर्जन नहीं कर पाते क्वेश्चंस में। फाइनल स्टेप पे आके रुक जाते हैं ना। तो आज हम टोटोमरिज्म शुरू करेंगे और आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट टोटोमरिज्म का लेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है और कब टोटोमरिज्म अपने को अप्लाई करना है। ठीक। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करें तो टोटोमरिज्म इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ध्यान देना यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है विच अराइजेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज प्रोटोन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर। ठीक। और क्यों ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक। पहले लेकिन डेफिनेशन समझ ले कि यहाँ पर एक एटम पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वहां से दूसरे एटम पर हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अगर देखी जाए तो डिफरेंट है। और जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो हम जानते हैं कि ये जो कैटेगरी है आइसोमरिज्म की वो कौन सी है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। पहले तो समझना ध्यान से कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसमें भी एक पार्ट होता है टोटोमरिज्म। ठीक। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं। तो सर हम क्या मार्क करेंगे फिर, जैसे कि ऑप्शन में आ जाएगा आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। तो आप हमेशा अगर टोटोमर होता है तो आप हमेशा टोटोमर ही मार्क करेंगे। अगर टोटोमरिज्म नहीं दिया हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप मार्क करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी आप अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करें ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम पोजीशन भी काउंट करते हैं, चेन भी काउंट करते हैं, सारे आइसोमरिज्म काउंट करते हैं। लेकिन कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ आइसोमर पूछा जाए तो कभी भी उसमें टोटोमर काउंट ना करिएगा, क्योंकि टोटोमरिज्म में क्या होता है कि दोनों टोटोमर में से कोई एक ही टोटोमर जो होता है कंसिडरेबल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये दो टोटोमर हैं तो दो आपके आइसोमर ये काउंट हो गए। ठीक। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सर टोटोमर टोटोमर तो हो गया, आप एक एग्जांपल दिखा दीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि टोटोमर होता क्या है। तो जैसे हम एक जो सबसे मेन कैटेगरी है टोटोमरिज्म की, या मैं बोलूँ कि अपने पोर्शन में जो मेनली डिस्कस किया जाता है जेई सिलेबस के अंदर, तो उसमें होता है कौन सा, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर्म जो बनाई है वो कौन सी फॉर्म बनाई है, कीटो फॉर्म बनाई है। और एक जो फॉर्म बनाई है वो कौन सी फॉर्म बनाई है, इनोल फॉर्म बनाई है। तो बस अभी मैं हल्का सा आइडिया दूंगा कि ये वाली फॉर्म जो है ये क्या है, कीटो फॉर्म है। बिकॉज आप इजीली समझ सकते हैं दिस इज योर कीटो फंक्शनल ग्रुप। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दिस इज इन, डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, इन हो गया। और ओ एच ग्रुप की वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, ओल बोलते हैं। तो इस फिनोल इस फॉर्म का जो नाम होगा वो क्या होगा, आपका इनोल फॉर्म। तो अच्छा समझते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ। कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन एटम था जो कार्बन से अटैच्ड था। दूसरी फॉर्म के अंदर वही हाइड्रोजन एटम जो है अब किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। देखो ना यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हुआ और वो हाइड्रोजन कहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन पर आ गया। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसकी जानकारी हम धीरे धीरे करके सब चीज़ों में लेंगे। ठीक। तो पहले ये बात समझते हैं कि टोटोमरिज्म कहाँ कहाँ होगा, क्या कंडीशंस हैं इसकी, और इन दोनों कंपाउंड में से मेजरली कौन एग्जिस्ट करेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने को आगे लेनी है। ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटोमरिज्म की। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी टोटोमरिज्म की। तो पहले तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं कि टोटोमरिज्म जो है वो किन किन सिस्टम्स में हो सकता है। तो एक होता है डायड सिस्टम। क्या होता है डायड सिस्टम। डायड सिस्टम का मतलब है कि जब हाइड्रोजन एटम आपका ओसिलेट करता हो किन्हीं भी दो एटम के बीच में, कि जैसे एक एग्जांपल दिया जाए यहाँ पर तो HCN है आपका, और इसका मैं दूसरा टोटोमर बनाता हूँ अगर, तो ये टोटोमर आपको इस तरह से दिखता है। जैसे कि पहले नाइट्रोजन पहले सॉरी कार्बन से अटैच था हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है वो आपका किससे अटैच्ड है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। आप समझते हो कि इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन दो एटम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ डायड सिस्टम। तो इसके डेफिनेशन क्या बोल देंगे अपन कि इफ द हाइड्रोजन एटम is attached with, या हाइड्रोजन एटम इज ऑसिलेट्स बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इफ द हाइड्रोजन एटम oscillates between oscillates between two atoms, then
the system is called diet system. Then the system is called diet system. ओके सेकंड कौन सा सिस्टम होता है? ट्रायड सिस्टम. नाम से ही समझ में आ रहा होगा ट्रायड का मतलब क्या हो गया, तीन. कि इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स बिटवीन थ्री एटम्स, इफ द हाइड्रोजन एटम oscillates between three atoms, then it is called, then the system is called triad system. System is called triad system. कई बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायड सिस्टम या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायड सिस्टम, तो आप बता पाओ. तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जो कि अभी अपन ने देखा भी था कि CH3COCH3 कीटो फॉर्म जो है उसका अगर दूसरा टोटोमर बनाए अपन तो ये क्या बन जाएगा? इनोल फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3. तो यहाँ पर जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम जो था इस कार्बन पर अटैच था, फिर आप देख सकते हो कि बीच में कितने एटम्स आ गए, एक ही आ गया कार्बन, दूसरा ये वाला कार्बन और तीसरा ये ऑक्सीजन. तो बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम तीन एटम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ट्रायड सिस्टम. ठीक. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि ये दोनों जो टोटोमर हमने बनाए हैं, कौन सा वाला? डायड वाला, ट्रायड वाला, इन दोनों टोटोमर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, है ना. तो दे आर इंटर कन्वर्टिबल, दे आर रेडिली इंटर कन्वर्टिबल, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात इन दोनों के बीच में क्या है कि ये आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं, एंड दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब सर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में समझा होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब जो रिएक्शन होती है वो दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है. किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी. तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि कभी भी वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, वो दोनों डायरेक्शन में चल रही है. इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? जब वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों डायरेक्शन की क्या हो जाए? बराबर हो जाए. तो टोटोमेरिज्म में भी यही होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. अब कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगा या कौन सा टोटोमर एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पर. ठीक है. तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट में लिखूं यहाँ पर, तो ऑल टोटोमर्स, सारे के सारे टोटोमर्स, ऑल टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स. All tautomers are functional isomers, but priority will be given to टोटोमरिज्म. भैया है सारे फंक्शनल आइसोमरिज्म, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे? टोटोमरिज्म को देंगे. अगर पूछा जाए हमसे कि भैया सिंगल चॉइस ऑप्शन है, आपको वहां पर एक ही चॉइस मार्क करनी है, तो जो अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी अपनी कौन सी रहेगी? टोटोमरिज्म रहेगी. ठीक. तो नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, अब ये सर जो है टोटोमरिज्म, यहाँ पर ये रेजोनेंस से कैसे डिफरेंट है? यहाँ पर बच्चे गलतियां कर देते हैं कि टोटोमरिज्म को भी रेजोनेंस जैसा ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है. रेजोनेंस में क्या होता है? इन रेजोनेंस माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस while in tautomerism migration of hydrogen atoms takes place. टोटोमेरिज्म में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है. माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस. अरे बात समझ में. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर रेजोनेंस और टोटोमर को आप मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है. रेजोनेंस में हम समझते हैं कि वहाँ पर जो मूवमेंट होता है या जो डीलोकलाइजेशन होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है. यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन एटम का होता है. समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो है हमने टोटोमरिज्म की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डील की है. नेक्स्ट में आता हूँ कंडीशन फॉर टोटोमरिज्म पर,
कि क्या हर जगह टोटोमेरिज्म आप लगा सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स में, कुछ सेलेक्टेड जगह पर ही हम टोटोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमको सिर्फ जो पढ़ना है वो कीटो एनोल टोटोमेरिज्म ही डील करना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कहाँ पर होगा टोटोमेरिज्म, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स लाइक प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स लाइक कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड हो, ऐसा ग्रुप हो जाए, या एन डबल बॉन्ड हो जाए, या फिर सी डबल बॉन्ड एन हो जाए। यहाँ पर भी टोटोमरिज्म होता है। आगे जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म, एक रिएक्शन पढ़ते हैं डाइजोटाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर अपन इस तरह का टोटोमरिज्म देखते हैं, ठीक। सी ओ एन ओ और सी एन, बेसिकली ट्राइड सिस्टम में ये तीन ग्रुप्स आपके वहाँ पर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है इन्हीं तीनों को अपन डिस्कस करना होता है, ठीक। नेक्स्ट जो बात है, इन सब के होने के बाद अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्रुप्स, मतलब एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन आपका होना चाहिए वहां पर विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्रुप्स, मस्ट बी प्रेजेंट। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे मैं बात करूं अगर कि CH3 सी डबल बॉन्ड OCH3 है आपके सामने, है ना। तो अल्फा का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट कार्बन। तो जैसे ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो क्या होगा, आपका अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन ध्यान रखिएगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए अल्फा कार्बन, तो ये कार्बन भी अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने आ गए आपके पास, 2 आ गए इसके अंदर, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये वाला जो कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है और एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन, तो छोड़ो यहाँ पर तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो भर भर के टोटोमरिज्म शो करेगा। आ रही बात समझ में? तो दो कंडीशन आपको मैंने बताई कि पहली कंडीशन कौन सी, कि वहां पर क्या होना चाहिए कि इन इसके जैसे ग्रुप्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों की, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्रुप्स। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमरिज्म। तो एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है यहाँ पर, आपको बताने कि इनमें से कौन से कंपाउंड टोटोमरिज्म शो कर सकते हैं। बात बस दो ध्यान में रखनी है कि एक तो कार्बोनिल ग्रुप्स जैसा कुछ मौजूद होना चाहिए, और दूसरा उस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं आपके सामने, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा कंपाउंड इसमें टोटोमरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आराम से, इजीली आप इनको आंसर कर सकते हैं। ऐसे कुछ मुश्किल सिचुएशंस नहीं है, आपको जो बात बताई है मैंने छोटी सी, बस उस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। बताएं भाई, करते जाएं साथ साथ में सभी। फटाफट आंसर आ रहे होंगे आपके कि यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड जो है टोटोमरिज्म दिखा सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड नहीं दिखा सकते हैं। CO ग्रुप मौजूद होना चाहिए, साथ में अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। बताएं भाई। अच्छा, क्या फर्स्ट वाला आपका जो है वो टोटोमरिज्म शो करेगा क्या? फर्स्ट वाला टोटोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा सर, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप तो मौजूद है लेकिन इसका कोई अल्फा कार्बन वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड वाले में कार्बोनिल ग्रुप है और अल्फा कार्बन भी है, और इसके साथ साथ इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये भी टोटोमरिज्म शो करेगा। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन इसमें अल्फा कार्बन भी है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड करेगा, थर्ड नहीं करेगा। फोर्थ वाले में अगर बात करें तो साहब दो दो कार्बोनिल हैं और सबके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, 3 2 5 और 3 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो साहब टोटोमरिज्म शो करने ही वाला है। यहाँ पर बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और साथ ही साथ 4 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो इट विल शो टोटोमरिज्म। यहाँ पर भी होगा, सेम सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो आपको मैंने बताया भी था कि इस ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन।
यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप तो है बट अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अल्फा कार्बन है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये टोटोमरिज्म शो नहीं कर सकता। 8th में अगर बात करें तो ये अल्फा कार्बन है, साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर ये टोटोमरिज्म शो करेगा। यहाँ पर अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है बट कोई अल्फा कार्बन यहाँ पर नहीं है, तो ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ। 10 में नो डाउट यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, मतलब कि ये वहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये टोटोमरिज्म शो कर सकता है, साथ ही साथ ये वाले जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है ये भी टोटोमरिज्म शो कर सकते हैं। अब इसको सीखने के लिए हमको पहले टोटोमर बनाना आना चाहिए, तो अभी तो हाल फिलहाल इसको ऐसा रखेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर टोटोमरिज्म शो हो रहा है। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें टोटोमरिज्म शो होता है। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो अभी आप पहले इतने से लेक्चर को समझिएगा ध्यान से कि टोटोमेरिज्म कब होता है, क्या कंडीशन होती है, कैसे होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।